हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले एनवायरमेंटल स्टडी सेमेस्टर 4 का जो आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उसी का क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सेशन 2022-26 सेमेस्टर 4 एनवायरमेंटल स्टडी सेट 2 आने की सेकंड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखने वाले। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या था। लेकिन आपका सेकंड शिफ्ट में जो आपका प्रश्न पूछा गया बहुत ईजी पूछा गया। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 50 नंबर का एग्जाम था, जिनमें से सेक्शन ए में आपसे 5 वन लाइनर प्रश्न पूछा गया, यानी शॉर्ट टाइप के प्रश्न है। जिनमें से पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकृति से जुड़े झारखंड के 5 प्रमुख आदिवासी त्योहारों का नाम लिखा। आप लोग उम्मीद करता आसानी से लिख लेंगे। सोहराय, सरूल, ये सभी क्या झारखंडी पर्व आदिवासियों का, उम्मीद करता आप लोग लिख लेंगे। सेकंड प्रश्न में आपसे पूछा गया मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। तो मृदा अपरदन के प्रमुख कारण को आपको को बताना था। वो 1 नंबर का आने का आप पहला ऑप्शन ये लिख सकते हैं। पहला औद्योगिकरण, वनों की कटाई, शहरीकरण, कृषि विस्तार, ये सभी मुख्य कारण है मृदा अपरदन का। तीसरा आपसे पूछा गया कि भूमंडलीय उष्णन के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है। तो भूमंडलीय उष्णन आने की ग्लोबल वार्मिंग के एक मुख्य कारण क्या है। तो CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी मुख्य गैसें हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा है निसर्ग चिकित्सा पद्धति से आप क्या समझते हैं। और 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नव निश्चयवाद क्या। उम्मीद करता आप लोग सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे। और यहाँ पे वन लाइनर यानी कि आपको 1 लाइन में उत्तर देना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सेक्शन बी से पूछा गया था, आपको 3 प्रश्न मात्र लिखना था। लॉन्ग टाइप के प्रश्न है, जिनमें से पहला प्रश्न आपसे पूछा गया झारखंड में वनों के महत्व, यानी कि झारखंड में जो वन है उनके महत्व के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। उम्मीद करता आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख लिए होंगे। अगला प्रश्न आपका 7 में पूछा गया था भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन में क्षेत्रीय प्रवृत्तियों पर चर्चा करना था। और 8वां प्रश्न पूछा गया कि पारिस्थितिक तंत्र से इकोसिस्टम से यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र पर जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन करें। और 9वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मृदा प्रदूषण पर जो होता है खेती पर आने की किसान पर, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में समझाइए। अगर आप शिफ्ट 1 में देखें तो आपसे वायु प्रदूषण के बारे में पूछा गया था। और शिफ्ट 2 में मृदा प्रदूषण से के बारे में पूछा गया। तो अगला चांस बनता है ध्वनि प्रदूषण, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जल प्रदूषण। और आखिरी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया था, और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया कि मृदा अपरदन क्या है, इसके क्या कारण है, प्रभाव और रोकथाम करने के उपायों पर चर्चा करें। तो इस प्रकार आप लोग से यहाँ पे लॉन्ग टाइप के प्रश्न और शॉर्ट टाइप के प्रश्न सेकंड सिटिंग शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जिसके आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और कल के आने वाले एग्जाम भी आपका इसी टाइम में प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप रेगुलर जो है अपना जो पढ़ा है वो जारी रखें। तो थैंक यू, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता आप लोग हर चीज़ को यहाँ पे बारीकी से समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।